Good morning students. You open your English book Honeydew. Honeydew में आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. We are going to start चैप्टर नंबर सेकंड, द सुनामी. सुनामी लहरें कहाँ आती हैं? समुद्र में आती हैं, इतना आप जानते ही होंगे. और समुद्र के अंदर जब, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जब सुनामी समुद्र में आती है तो उस समय वह काफी विकराल रूप धारण करती है. Tsunami is very dangerous waves. It shows, destroys everything nearby the sea and islands. कहते हैं कि जब भी सुनामी आती है तो उस आसपास का जो भी एरिया होता है वहां पे वह विकराल रूप धारण कर लेती है. सो अभी हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए इसमें इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं आपके हार्ड वर्ड, जैसे यहां दे रखा है आर्किपेलागो. आर्किपेलागो का मीन्स क्या होता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड्स, अनेक द्वीपों का समूह. यहाँ पे आप लिख लें इसे, अनेक द्वीपों का समूह. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है. एंड द सराउंडिंग सी, जो कि समुद्र के चारों तरफ फैला हुआ होता है. अनेक द्वीप या टापू वहां होते हैं. दैट इज कॉल्ड आर्किपेलागो. नेक्स्ट है ट्रीमोर. ट्रीमोर का मीन्स होता है ए स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर. द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. ट्रीमोर का मीन्स होता है जब भूकंप आता है तो जो वाइब्रेशन जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेमोर. यानी कि जमीन में होने वाली कंपन जो है, वाइब्रेशन का मीन्स क्या है? कंपन. वो ट्रेमोर कहलाती है. नेक्स्ट है चॉइस. CHOAS, चॉइस. इसका मीन्स है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, प्रोनाउंस्ड केओस. यानी कि किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर, अक्रम को पूरा करना, अधूरी कोई भी चीज होती है उसे पूरा करना क्या कहलाता है? चॉइस कहलाता है. नेक्स्ट है रिलाइफ हेलीकॉप्टर्स. हेलीकॉप्टर ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड. ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़ होती है. बाढ़ के दौरान हेलीकॉप्टर के द्वारा जो लोगों की सहायता की जाती है, दैट इज कॉल्ड रिलाइफ हेलीकॉप्टर. उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा दी जाने वाली राहत कहलाती है. रिलाइफ मीन्स राहत. नेक्स्ट है रिसीट. रिसीट का मीन्स होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वाज. आप जहां भी खड़े हुए हैं वहां से आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसीट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखिए यहां पे दिया हुआ है ट्रेमेटाइज्ड. ट्रेमेटाइज्ड ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. बहुत अधिक दुखी हो जाना या परेशान होना ट्रेमेटाइज्ड कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, एंड एट दिस टाइम आई वांट टू एक्सप्लेन दिस लेसन. यहाँ पे देखिए इसका मैप दिखाया गया है अंडमान निकोबार का. सबसे पहले सुनामी लहरों के बारे में बताया है. बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले इसे समझे. लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गिवन हियर. यहाँ पे अंडमान निकोबार का मैप दिया गया है. सबसे पहले हमें इसे समझना है, देखना है और समझना है. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपके सामने है. यहाँ ये 92 डिग्री दिखाया हुआ है, नीचे भी 92 डिग्री अक्षांश पे दिखाया गया है. इसे नॉर्थ अंडमान ये है, यहाँ एरो मार्क लगा हुआ है. मिडिल अंडमान यहाँ एरो मार्क है इसके लिए. लोअर अंडमान जो है वो यहाँ पे है और पोर्ट ब्लेयर यहाँ है जो रेड लाइन से है. अंडमान सी, ये अंडमान समुद्र है. लिटिल अंडमान के लिए यहाँ एरो मार्क किया गया है. नेक्स्ट अंडमान आइसलैंड्स आ गए फिर यहाँ पे. ओके, अब नीचे आते हैं हम निकोबार के लिए. ये अंडमान का मैप दिखाया गया है और यहाँ पे दिस इज मैप ऑफ अंडमान एंड दिस इज मैप ऑफ निकोबार. द बैक साइड. अब इसमें देखिए
इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का मीन्स क्या है, हिंद महासागर। कार निकोबार दिखाया गया है जहां एरो मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें तरेसा दिखाया गया है, यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है। इसमें कच्छल दिखाया गया है, यहाँ कच्छल के लिए ये मार्क है। और ये जो है ये नॉन कॉवरी, ये सभी क्या है, आइसलैंड है। नीचे इसमें लिटिल निकोबार है और इधर ग्रेट निकोबार है। ये सभी क्या बताए गए हैं, आइसलैंड्स बताए गए हैं और सभी आइसलैंड्स को एरो मार्क से शो किया गया है। अब आप देखिए इसमें आगे हम अब लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 दिसंबर 2004 कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी लहरों ने बहुत ही बड़ा और विकराल रूप धारण कर लिया था। A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands। कहता है सुनामी जो कि थाईलैंड और भारत के कुछ भागों तक अटैक कर चुकी थी, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे पहुंचती हैं एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और इसके साथ ही तमिलनाडु समुद्र तटीय किनारे पर भी पहुंच जाती है। Here are some stories of courage and survival। यहाँ कुछ कहानी दी गई है वहां के लोगों के साहस और उनके अस्तित्व के बारे में। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जब सुनामी आई तो उस समय जानवरों को इस चीज का आभास हुआ था? Some stories suggest that they did। यह कहानी उन्हें किस प्रकार से सुझाव देती है? कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुझाव दे देती हैं, किसको, जानवरों के माध्यम से पता चल जाता है और एनिमल्स भी अपनी एक्टिविटी शो कर देते हैं, समझने वाले लोग उसे समझ भी लेते हैं। अब देखिए, these stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। कहता है कि आर्किपेलागो मीन्स अनेक द्वीपों का समूह। यहाँ ये कहानियां जो है वो अंडमान और निकोबार अनेक द्वीप समूह की कहानी है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी और सोसाइटी मीन्स समिति। इन कच्छल, इग्निशियस जो कि कच्छल में एक सहकारी समिति के मैनेजर थे। हिज वाइफ woke him up at 6 AM। उनकी पत्नी उन्हें सुबह 6 बजे उठाती है, बिकॉज क्योंकि she felt an earthquake, उसे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्निशियस बड़ी सावधानी के साथ अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उठाते हैं और उसे नीचे रख देते हैं ताकि वह गिरकर टूट नहीं सके। Then the family rushed out of the house, और इसके पश्चात पूरा परिवार घर से बाहर निकल जाता है। When the tremors stopped, जैसे ही भूकंप के झटके रुकते हैं, they saw the sea rising। उन्होंने समुद्र के अंदर उफान देखा, ऊपर उठते हुए देखा। इन द चॉइस एंड कंफ्यूजन, उसे देख के वो पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए थे और परेशान हो गए थे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। उनके दोनों बच्चे जिन्होंने कि अपनी नानी और अपने मामा के हाथ पकड़ रखे थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं। He never saw them again। इसके पश्चात उन्होंने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। यानी कि सुनामी लहरों में हस्बैंड इग्निशियस और उनकी पत्नी एक तरफ रह जाते हैं और बच्चे जो हैं वो नानी और मामा के साथ दूसरी डायरेक्शन में वो लोग निकल जाते हैं अफरा तफरी में। His wife was also swept away। उनकी पत्नी भी उस समय बह गई थी। Only the 3 other children who came with him were saved। और केवल वो 3 बच्चे जो कि उनके साथ में थे वो बच्चे पाए थे। पत्नी भी स्वेप्ट हो जाती है, लहरों के अंदर बह जाती है, और बच्चे दोनों नानी और मामा के साथ दूसरी
डायरेक्शन में चले जाते हैं। संजीव, नेक्स्ट पेज। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। कहता है वह निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के अंदर कच्छल में नौकरी करता था। He somehow managed to save himself, उसने अपने आप को किसी प्रकार से बचाने की कोशिश की। His wife and his baby daughter from the waves, अपनी पत्नी और उनकी छोटी बेटी को लहरों से बचाने से किसी प्रकार उसने कोशिश की। But then he heard cries for help from the wife of John, लेकिन उसी समय जॉन की पत्नी की सहायता के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। The guest house cook, गेस्ट हाउस का रसोइया भी चिल्ला रहा था बचाने के लिए। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे बचाने के लिए तुरंत पानी के अंदर कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन इसके साथ वो दोनों बह गए। 13 year old मेघना was swept away alone with her parents, 13 वर्ष की मेघना जो कि अकेली बह गई विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में, एंड 77 अदर पीपल, इसके साथ 77 दूसरे लोग भी उसमें बह जाते हैं। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, इस प्रकार से वे समुद्र के अंदर 2 दिन तक तैरते रहे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा उन्हें किसी प्रकार से समुद्र में हाथ लग जाता है और वे उसे पकड़कर 2 दिन तक समुद्र के अंदर पानी में तैरते रहे। 11 times she saw relief helicopters overhead, मेघना ने 11 बार देखा कि उसके सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेके आ रहा था, राहत के लिए आ रहा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। किसने नहीं देखा? मेघना ने तो हेलीकॉप्टर को देख लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जो पर्सन थे जो कि लाइफ के लिए आए थे, उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, अब वह भी समुद्र की लहरों के साथ बहा ली गई थी। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और अंतिम समय पे समुद्री लहरों के अंदर वह उसे पा लिया गया था। अल्मास जेफ्ट वाज 10 years old, अल्मा जेफ्ट जो कि 10 वर्ष का था। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कन्वेंट का विद्यार्थी था। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जबकि उसके पिता का अपना एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला's home was in नॉन-कॉर्वे आइसलैंड, और उसकी मदर नहीना जो कि घर में नॉन-कॉर्वे आइसलैंड में रहती थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनका पूरा परिवार उस समय क्रिसमस का त्योहार मनाने गया हुआ था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही पानी की लहरें सुबह जल्दी, ट्रेमर्स मीन्स क्या होता है? ट्रेमर्स का मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थक्वेक से कंपन का पैदा होना। जैसे ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी अर्थक्वेक की कंपन महसूस होती है। द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय परिवार सो रहा था। अल्मास फादर saw the sea water recede, अल्मा के पिता ने उस समय समुद्र के पानी को ऊंचा उठे हुए देखा। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था, दैट की द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, की पानी जो है वह बहुत ही तेजी से पूरे बल के साथ उनकी तरफ आ रहा था। ही वोक एवरीवन अप, उसने प्रत्येक एक को वहां से उठाया। एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की कोशिश की। एज दे रन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडमदर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनकी दादी माँ का सिर किसी चीज से टकराया। एंड ही फेल डाउन, और वह उसी समय नीचे गिर गई। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता उनकी सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वह पहली विशाल लहर पानी की जो कि उन दोनों को ही अपने साथ बहाकर ले जाती है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप्ड माय
lesson. You have noted your home assignment. आपको लेसन रीडिंग करनी है एंड फाइंड हार्ड वर्ड. हार्ड वर्ड फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट.